अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? अब हम बात कर रहे हैं फैक्ट्स अबाउट टर्किश सिटीजनशिप। सबसे पहला फैक्ट तो ये है कि सिर्फ $2.5 लाख की जो प्रॉपर्टी है वो बाय करके आप सिटीजनशिप हासिल नहीं कर सकते, बल्कि आप अगर $2.5 लाख की प्रॉपर्टी बाय नहीं करना चाहते, आपकी कुछ रिजर्वेशन हैं, या अगर आप ये समझते हैं कि मुझे प्रॉपर्टी महंगी मिलेगी, यहाँ पे रियल एस्टेट जो है कंसल्टेंट वो आपको प्रॉपर गाइड नहीं करेंगे और प्रॉपर आपको आपकी डिज़ायर के मुताबिक प्रॉपर्टी नहीं लेके देंगे, तो उस सूरत में यू आर हैविंग another opportunity to get citizenship of Turkey। $2.5 लाख की प्रॉपर्टी या फिर $5 लाख बैंक डिपॉजिट। आप $5 लाख जो है वो बैंक डिपॉजिट करवा दीजिए 3 इयर्स के लिए, और आपकी फैमिली को जो बच्चे हैं आपके अंडर 18 सबको सिटीजनशिप मिल जाएगी, और उसके ऊपर आपको जो बैंक इंटरेस्ट देता है वो भी आप ले सकते हैं। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली ये एक इंटरेस्ट वाली जो चीज़ है वो लोग पसंद नहीं करते, पर्टिकुलरली हमारे मुसलमान, इसलिए लोगों को इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। थर्ड ये है कि अगर आप $2.5 लाख की प्रॉपर्टी नहीं लेना चाहते, $5 लाख बैंक डिपॉजिट नहीं करवाना चाहते, तो फिर आप एक कंपनी ओपन कीजिए और उस कंपनी के अंदर 50 टर्किश पीपल को जॉब दीजिए। उस सूरत में भी आप सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। फोर्थ जो स्टेप है या जो प्रोसेस है आपकी सिटीजनशिप हासिल करने का, वो ये है कि आप यहाँ पे मैरिज कीजिए। टर्किश स्पाउस जो आपकी होंगी मेल है या फीमेल है, शादी के या तो 3 साल बाद आप एलिजिबल होंगे सिटीजनशिप हासिल करने में, या फिर बेबी बर्थ के 1 साल बाद। तो दोनों में से जो है वो एक कंडीशन जो पहले हो जाए, आप सिटीजनशिप जो है वो ले सकते हैं। हम चूँकि पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं $2.5 लाख की, उसकी रीज़न ये है कि $2.5 लाख जब आप इन्वेस्ट करते हैं, ऑब्वियसली 3 साल बाद आपकी प्रॉपर्टी जो है वो रीसेल करते हैं, तो वो यकीनन आपको एक बेनिफिट देती है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मिनिमम वैल्यू जो है वो $2.5 लाख होनी चाहिए। यानी आप अगर प्रॉपर्टी बाय करते हैं टर्किश लीरा में और या डॉलर में, तो एक्सपर्टाइज रिपोर्ट तो यकीनन आपकी टर्किश लीरा में ही आएगी और वो इक्वल होनी चाहिए $2.5 लाख की। नंबर 2, आप ये प्रॉपर्टी जो है वो 3 साल के लिए बाउंड है, आपको ये होल्ड करना होगी और 3 साल तक आप इसे सेल नहीं कर सकते। 3 साल बाद आप ये प्रॉपर्टी जो है वो सेल कर सकते हैं। लेकिन ये जो नेक्स्ट बात आपको मैं बताने लगा हूँ, अक्सर दोस्त बताते भी नहीं हैं और शायद उनके नॉलेज में भी नहीं होती है, और क्लाइंट जो है, कस्टमर जो है, उन्हें तो बिल्कुल मालूम नहीं होता कि 3 साल बाद जब आप ये प्रॉपर्टी रीसेल करेंगे तो आपको 22% गेन टैक्स पे करना होगा। 22% गेन टैक्स नॉर्मली पाकिस्तान में भी है ये। ड्यूरेशन उसका जो है वो पहले कम था, अब ज़्यादा हो गया है। वहाँ पे भी आई थिंक 3 साल है। तो अब ये है कि 22% जो गेन टैक्स है इससे कैसे बचा जाए, तो उसके लिए कंडीशन ये है कि आप 5 साल तक प्रॉपर्टी होल्ड कीजिए और 5 साल बाद प्रॉपर्टी बेचिए। देखिए मेरी अपनी असेसमेंट के मुताबिक ये है कि 3 साल बाद आपकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 35 to 40% इंक्रीज होती है। अब नॉर्मली जो है वो 10 to 15% इन्फ्लेशन रेट भी ऊपर जा रहा है, तो आप ये देखिए कि 3 साल बाद जो है ना आपका पैसा जो है एक्चुअल में वो सेम रहता है। 3 साल बाद जब प्रॉपर्टी बेचती हैं तो वो ऑलमोस्ट सेम है। अगर आपने करंट वैल्यू के मुताबिक आज प्रॉपर्टी खरीदी है और 3 साल बाद जब आप देखेंगे और वो प्रॉपर्टी अगर आपकी लेट्स सपोज जो है वो 1/3 जो है वो अगर बढ़ती है, या फिर जो है वो 40% अगर बढ़ती है, तो $1,20,000 जो है वो एक्स्ट्रा आपके जो है वो ऐड हो गए उस प्रॉपर्टी में। तो इसका मतलब है 3,70,000 की प्रॉपर्टी आपकी सेल होगी। तो उस वक्त इन्फ्लेशन रेट भी जो है वो इतना ऊपर जा चुका होगा, इसलिए ये इक्वल रहेगा। इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है कि जो आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं खुदा न खास्ता वो महंगी ना ले लें।
अब आपने उसके ऊपर 22% जो है गेन टैक्स भी देना है अगर आप 3 साल बाद बेच रहे हैं तो आप ये देखिए कि फिर उस सूरत में आप लॉस में जाएंगे। अब इसमें दो ऑप्शंस हैं, या तो आप उसे 5 साल के लिए होल्ड कीजिए, या फिर आप ये सोचिए कि आपने जो पासपोर्ट हासिल किया है टर्की का, उसके लिए आपने थोड़ी सी कीमत जो है वो पे की है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि जब आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो किन लोगों को पासपोर्ट मिलता है, तो यकीनन हस्बैंड वाइफ और उसके बच्चे। बच्चों में 18 ईयर से कम एज होनी चाहिए, और इसमें भी एक डिबेट है कि जब आप अप्लाई करते हैं उस वक्त एज कंसिडर की जाती है, या जब तक आपकी सिटीजनशिप अप्रूव नहीं होती है वो कंसिडर की जाती है। ये एक डिटेल डिस्कशन है। सिंपल ये है कि जब आप अप्लाई कर देते हैं तो हम डिटेल में इसके ऊपर फिर कभी डिस्कशन करेंगे। अब इसमें एक और बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है, हमारे पाकिस्तान में तो नॉर्मली एक से ज़्यादा शादियाँ भी जो है वो होती हैं, यानी 4 शादियों की इजाज़त है, तो नॉर्मली लोगों ने 2 शादियाँ तो की होती हैं। और अगर किसी ने 3 शादियाँ की हों तो क्या होगा, क्या सारे बच्चों को और जो वाइफ्स हैं उनको सबको पासपोर्ट मिलेगा? यस, इट इज़ ट्रू। अगर एक से ज़्यादा शादियाँ हैं तो आप अपनी दोनों, तीनों, चारों वाइफ जो है उन्हें भी पासपोर्ट लेके दे सकते हैं, और उसके साथ साथ जो आपके बच्चे हैं उन तमाम बेगमात में से जो 18 साल से कम हैं उन्हें भी सिटीजनशिप जो है वो मिलेगी। इसके लिए कोई एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा नहीं पे करना, जस्ट आपको लॉयर की जो फ़ी है, लास्ट वीडियोस में मैंने जिक्र किया था कि $3,000 टू $5,000 होती है। तो इस सूरत में एक से ज़्यादा वाइफ्स हैं तो उन्हें प्रोसेस जो है वो सेपरेट करना पड़ता है, थोड़ा एडिशनल काम करना पड़ता है, तो वो एक्स्ट्रा आपको जो है वो चार्ज करते हैं, लेकिन ये पॉसिबल है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका पासपोर्ट जो आपने टर्की का हासिल किया उसके लिए आपके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है कि एक मखसूस पीरियड ऑफ टाइम आपने यहाँ पे गुजारना है। देयर इज़ नो कंडीशन। whenever you want to go to Turkey, whenever you visit to Turkey, whenever you want to exit Turkey, you can. There is no time limit for your stay. उसके बाद ये जो सिटीजनशिप है ये आपकी लाइफ टाइम आपके साथ रहेगी, आपके पास पासपोर्ट लाइफ टाइम रहेगा, और जो आपके जो बेबीज़ हैं, अगर सिटीजनशिप के बाद आपके बेबीज़ होते हैं तो उन्हें टर्किश नेशनैलिटी जो है वो मिलेगी और वो कंसिडर होगी। इसके बाद बहुत अच्छी जो चीज़ है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, वो है कि टर्की आपकी मल्टीपल जो नेशनैलिटीज़ हैं उन्हें सरेंडर करने के लिए नहीं कहता। आप यू कैन कीप मल्टी सिटीजनशिप। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको जो है वो आगाह करना है। नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम बात करते हैं कि जी व्हाट डॉक्यूमेंट्स डू यू नीड टू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप।